15 तारीख। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की इस दिन बहुत बहुत शुभकामना। भारत की आज़ादी का पर्व है, नया उत्सव है, और ऐसे में इस समय में हमें राष्ट्रभक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहता है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इसलिए राष्ट्र का संपूर्ण, और कर्क राशि वाले तो खासतौर पर बड़े राष्ट्रप्रेमी माने जाते हैं। राष्ट्र के संबंध में कहा योग है कि भारत के साथ तो कर्क राशि वालों का विशेष संबंध ही है। तो ऐसे में पूरा भारत के लोग कर्क राशि वालों के लिए आमतौर पे पागल माने जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत संबंध अच्छा माना जाता है इस भारत के साथ, संस्कृति के साथ। तो इसलिए उसको जुड़कर कार्य करने का प्रयास करें। 12 बजे तक थोड़ी भद्रा रहेगी, तो उस दिन नए कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तो वो आपके लिए थोड़ा सा रूटीन वाले काम करने का प्रयास करेंगे। दिन ओवरऑल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा अच्छा ही दिखाई देता है। सही दिशा में कार्य करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए उचित योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा पुरुषार्थ करें और सही दिशा में कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। मेहनत के अनुसार से फल प्राप्ति के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 16 तारीख शनिवार का अवसर है और इस दिन जन्माष्टमी है। इस बार जन्माष्टमी का योग बड़ा सुंदर बनकर आया है। ये जन्माष्टमी का योग कई आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई नए अपॉर्चुनिटीज को खुलता दिखाई देगा। बड़े लाभ के रास्ते आपके लिए खुलते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह आपके चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान हो गए हैं। आपकी राशि से एकादशवें भाव में लाभ का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और भगवान की कृपा से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनी। संत महात्माओं की जितनी सेवा करेंगे ना, उतना अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम इन हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की जरूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी, और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में सर्वा तत्त्वा